हेलो गाइस, आज हम देखेंगे खुशियाँ बांटो खुश रहो। दूसरों को खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था। धन के प्रति उसका मोह इतना अधिक था कि वह एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी वह निर्धनों की तरह जीवन व्यतीत करता था। उसका परिवार भी उसकी कंजूसी की आदतों से दुखी था। घर में सब कुछ होते हुए भी उन बेचारों को गरीबी की तरह जीवन जीना पड़ता था। अगर कभी उसकी पत्नी या बेटे उसकी अनुपस्थिति में थोड़ा भी धन खर्च कर देते तो वह आग बबूला हो जाता था। इससे तंग आकर एक दिन उसकी पत्नी ने और बेटे घर छोड़कर चले गए। इससे सेठ को दुखी होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उन लोगों के जाने से फ़ायदा ही हुआ। उनके ऊपर जो धन व्यय होता था अब वह बच जाएगा। साथ ही जो दिन रात यह चिंता लगी रहती थी कि मेरी अनुपस्थिति में ये लोग मेरा धन व्यय न कर दे, उससे भी मुक्ति मिल गई। अब वह बड़े आनंद से अकेले रहने लगा। शुरू में तो उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अकेलापन खलने लगा। परिवार की कमी उसे महसूस होने लगी। अब वह उदास रहने लगा। धीरे धीरे वह बीमार पड़ गया। धंधे में भी उसका मन कम लगने लगा। एक दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब तो वह बिस्तर पर ही पड़ा रहने लगा। उसके एक पड़ोसी जो बहुत ही उदार व्यक्ति थे, एक दिन सेठ से मिलने आए। सेठ को बिस्तर पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सेठ जी से बातचीत के दौरान सेठ की बीमारी का कारण जान लिया। पड़ोसी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पास आपकी बीमारी का उपाय है, लेकिन जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उसे 1 महीने तक लगातार करना पड़ेगा। सेठ बीमारी की स्थिति में से परेशान था। अंततः तुरंत तैयार हो गया। तब पड़ोसी ने उसे बताया कि प्रतिदिन सुबह के समय 1 मुट्ठी चावल आंगन में डालने हैं और उनका परिणाम देखना है। इसके बाद पड़ोसी अपने घर चला गया। अगले दिन सेठ ने सुबह के समय घर के आंगन में 1 मुट्ठी चावल बिखेर दिए। थोड़ी देर बाद वहाँ दाना चुगने के लिए पक्षी एकत्र होने लगे। सेठ बैठकर पक्षियों के क्रियाकलाप देख रहा था। पक्षियों की चहचहाहट से घर भर गया। सेठ को बड़ा मजा आया। अब वह रोज़ सुबह होने का इंतज़ार करता रहता। पक्षियों की चहचहाहट और उनके खेल में उसे बड़ा आनंद आने लगा। उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा। धीरे धीरे वह ठीक हो गया और खुश भी रहने लगा। एक दिन वह मिठाई लेकर अपने पड़ोसी के घर धन्यवाद देने गया। पड़ोसी सेठ को देखकर हैरान हो गया। सेठ ने बीमारी का उपाय बताने के लिए पड़ोसी को धन्यवाद कहा। पड़ोसी ने कहा, सेठ जी, ये कोई उपाय नहीं था। आपकी समस्या का कारण आपका अकेलापन था। पक्षियों की चहचहाहट और उनके खेल से आपके आनंद का अकेलापन और उदासी दूर हुई। सेठ जी, धन के प्रति आपके मोह ने आपके परिवार से दूर कर दिया। पड़ोसी फिर बोला, सेठ जी, धन का सदुपयोग कीजिए। दूसरों को खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती है। लोगों की मदद कीजिए। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशियाँ अनमोल हैं। खुशियाँ बांटोगे तो खुश रहोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशियाँ बांटो, खुश रहो। हमें अपने आसपास लोगों को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। सबको खुशी मिलेगी तो हमें भी खुशी मिलेगी। इसलिए खुशियाँ बांटो, खुश रहो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।